एएनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति भाग 10। इससे पहले मैंने भाग 9 पढ़ा दिए हैं। मैं पूरा कर संख्या पद्धति है उसको क्रम से पूरे के पूरे टाइप सारे आराम से पढ़ा रहा हूँ। आप अगर सारे भागों को क्रम से देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। मैंने पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहा हूँ कि आप पहले पूरा वीडियो देख लो, फिर आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम भाग 10 में बात करते हैं अभाज्य संख्या ज्ञात करने की। देखिए इधर सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम? अभाज्य संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 6n + -1। देखो, हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। उसके बाद क्या होती है? 3। अब इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं कि n की वैल्यू हमने 1 रखी, 6 × 1 + 1 बराबर 6 कम 6 और 1 7, 6 × 1 - 1 बराबर 5। तो देखो 1 से 10 तक में अभाज्य संख्या कितनी मिल गई आपको? 2, 3, 5, 7। मतलब संख्या के तौर पर बात करें तो कितनी मिली? 4। 4 संख्या क्लियर है ना? कि या क्या बोल सकते हैं हम? 4 अभाज्य संख्या। 4 अभाज्य संख्या। ठीक है, अब n की वैल्यू हमने 2 रखी, 6 × 2 + 1, 6 दूना 12 और 1 13, 6 दूना 12 और 1 11। ठीक है, अब 3 रखी, +1, 6 × 18 और 1 19, 6 × 18 - 1 17। देखो +1 और एक बार -1। ठीक है, तो अब हमने बात की कि 10 से 20 तक में कितनी होती? देखो 11, 13, 17, 19। मतलब कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 10 से 20 के बीच में? 4। ठीक है ना? आगे n की वैल्यू रखते हैं हम 3। n की वैल्यू कितनी रखी? 3। 3 तो रख ली थी हमने। ठीक है, अब 4 रखते हैं, 6 × 4 +1, 6 चौक 24 और 1 25, 6 × 4 -1 23। देखो जब भाज्यता के नियम पढ़ाए थे कि 25 तो 5 से कट जाते हैं, तो 25 अभाज्य संख्या नहीं। ठीक है, अब n की वैल्यू रखते हैं हम 5, 6 × 5 = 30 और 1 31, 6 × 5 = 30 और 1 गया तो 29। तो देखो एक तो हमें क्या मिली? 23 और एक क्या मिली? 29। 20 से 30 के बीच में हमें कौन कौन सी मिली? 23 और 29। मतलब कितनी मिली? 2। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ज्ञात करते जाएंगे तो हमें आगे मिलती जाएंगे। तो हम 1 से 100 तक के लिए हमें एक मोबाइल नंबर के तौर पे याद रखना है। क्या बोलोगे? बोले 44 223 223 21। ठीक है, कि 1 से 10 के बीच में कितनी होती हैं? 4 देख ली आपने अभी। 10 से 20 के बीच में कितनी होती? 4, ये भी देख ली आपने। 20 से 30 के बीच में कितनी होती? 2। ठीक है, 30 से 40 के बीच में कितनी आएंगी? 2। 40 से 50 के बीच में कितनी आएंगी? 3। 50 से 60 के बीच में कितनी आएंगी? 2। 60 से 70 के बीच में कितनी आएंगी? 2। 70 से 80 के बीच में कितनी आएंगी? 3। 80 से 90 के बीच में कितनी आएंगी? 2। और 90 से 100 के बीच में कितनी आएगी? 1। क्लियर है ना यहां तक? ठीक, एक बार और देख लो आप। अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला याद रखना है? 6n + -1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 होती है।
अब हमने n की वैल्यू 1 रखी, तो 6 कम 6 और 1 कितनी हुई 7, 6 कम 6 में से गया तो 5, 1 से 10 के बीच में कितनी आई 2 3 5 7, मतलब 4 अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमने 2 रखी, 6 दूना 12 और 1 13, 6 दूना 12 में से गया 11, 3 रखी तो 6 3 18 और 1 19, तो 6 3 18 में से गया तो 17, तो 10 से 20 के बीच में कितनी आई 11 13 17 19, मतलब 4 संख्याएं। अब 4 रखी तो 6 चौक 24 और 1 25, 25 को हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो 5 से कट जाती है, ठीक है ना। अब 4 रखा तो एक 23 आई, 5 रखा 6 पंजे 30 और 1 31, ये तो अभी 30 से आगे निकल गई है, 6 पंजे 30 में से 29, मतलब 20 और 30 के बीच में कितनी आई 23 और 29, 2 संख्या। देखो हमने ये यहाँ पर भी बताया। तो ये को जब ज्ञात करते जाएंगे हम 1 से लेकर 100 तक, तो कैसे आती जाएंगी कि आप उसके लिए क्या एक नंबर याद रखना है, बोले 44 223 223 21, 1 से 10 तक भी कितनी होती 4, आपने देख भी ली। 10 से 20 तक कितनी होती 4, 20 से 30 तक कितनी होती 2, 30 से 40 तक कितनी होती 2, 40 से 50 तक कितनी होती 3, 50 से 60 तक कितनी होती 2, 60 से 70 तक कितनी होती 2, 70 से 80 तक कितनी होती 3, 80 से 90 तक कितनी होती 2, और 90 से 100 तक कितनी होती 1। जब आप इस फॉर्मूले से याद करते जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी कि हाँ ये हो रही, और जिसमें भाग चला जाएगा वो अभाज्य संख्या नहीं रहेगी। क्लियर है ना यहाँ तक? आगे क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो देखो जब मैंने अभाज्य संख्या की परिभाषा बताई थी तो क्या होती है परिभाषा कि जिसमें एक कॉमा स्वयं के अतिरिक्त किसी एक अन्य संख्या से भाग न जाए, ठीक है। तो ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी 2। देखो 1 से जा रहा है, खुद से जा रहा है, ये खुद रही पर अन्य संख्या नहीं है, अन्य संख्या नहीं है, इसलिए 2 क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्लियर है ना? ये मैं पहले भाग में पढ़ाया था सारी परिभाषाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, ठीक है। अब देखो सिर्फ संख्याओं की बात कर रहा है, तो मैंने अभी संख्याएं निकालना भी सिखाया था आपको, और फिर एक नंबर याद करने के लिए बोला था। क्या था नंबर? 44 223 223 21। क्लियर है? तो 1 से 10 तक कितनी हो गई 4, ठीक है ना, लिख लिया हमने। 1 से 10 तक कितनी हो गई 4, 10 से 20 तक कितनी हो गई 4, 20 से 30 तक कितनी हो गई 2, 30 से 40 तक कितनी हो गई 2, 40 से 50 तक कितनी हो गई 3, 50 से 60 तक कितनी हो गई 2, 60 से 70 तक कितनी हो गई 2। अलग से लिख लिया करो जिससे जोड़ने में फिर गलती नहीं होगी। 4 4 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती हैं 19। क्लियर है ना? यही हमारा आंसर है। आप बस ध्यान से समझते चलो, कोई तकलीफ नहीं रही। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 तथा 90 के बीच, अगला क्वेश्चन है 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग, सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि योग ज्ञात करना है, तो मतलब पहले आपको संख्या पता होना चाहिए। फिर से एक बार नंबर लिखो जिससे गलती नहीं होगी। 44 223 223 21, और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब 1 से 10 तक कितनी होती? 4। 10 से 20 तक कितनी होती? 4। 20 से 30 तक कितनी होती? 2। 30 से 40 तक कितनी होती? 2। 40 से 50 तक कितनी होती? 3। तो ये तो हटाने की बात की है। अब 50 से 60 तक कितनी होती? 2। 60 से 70 तक कितनी होती? 2। 70 से 80 तक कितनी होती? 3। और 80 से 90 तक कितनी होती? 2। ठीक है ना, तो इतनी हमें संख्याएं चाहिए। अब फॉर्मूला क्या होता है? 6n प्लस माइनस 1। ठीक है, जाना कहाँ है? 50 के आगे, तो हम 6 के साथ में पहाड़ा पढ़े कि 6 8 48, कम रह गया तो 6 नाम 54। तो n की वैल्यू कहां से रखना शुरू करेंगे? 9 से। आप ये पता करो कि हमें जाना कहाँ है, तो उतना ही रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 से शुरू करें। ठीक है, अब 6 नाम 54 और 1 कितना हो गया? 55, और 6 नाम 54 में से 1 गया कितना हो गया? 53। 10 वैल्यू रखी, 6 दाम 60 और 1 61, 6 दाम 60 में से 1 गया 15। अब देखो 50 से 60 के बीच कितनी होती है? 2। तो देखो एक तो हमें 53 पता चल गई और एक 59। 55 तो 11 से कट जाता है, अभाज्य संख्या नहीं। अब 11 रखते हैं प्लस 1। 11 6 66 और 1 67। 11 से 66 में से 1 गया 65। अब देखो 65 तो 5 से कट जाता है और 13 से कट जाता है, तो संख्या क्या है? 61 और 67। देखो हमें पता भी चल गया कि 2 होती हैं 60 से 70 के बीच। ठीक है, अब 12 रखते हैं, n की वैल्यू n बराबर 12 रख लेते हैं। ठीक है, या इधर रख लेते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं, यहीं लिख लेते हैं 6 गुणित 12 प्लस 1। 12 6 72 और 1 73। 6 गुणित 12 माइनस 1 71। अब देखो आगे रखते हैं 13 प्लस 1। 13 6 78 और 1 79। 13 6 78 में से गया 77। देखो 77 7 से कट जाता है, 11 से कट जाता है, तो अब कौन कौन सी मिल गई संख्या? कि एक तो 71 मिल गई, एक 73 मिल गई और एक 79 मिल गई। देखो पता भी है कि 3 होती हैं। ठीक है, अब 14 रख लेते हैं, n की वैल्यू कितनी रख लेते हैं? 14। 6 गुणित 14 प्लस 1, 6 गुणित 14 माइनस 1। 14 6 84 और 1 कितना हो गया? 85। 14 6 84 में से क्या कितना रहा? 83। अब देखो 85 तो 5 से कट जाता है और 17 से भी कट जाता है, 17 5 85। ठीक है, एक 83 हो गई प्लस 1। 15 6 90 और 1 91 माइनस 1 89। वैसे भी 91 90 से ज्यादा है क्योंकि हमें 90 तक चाहिए। बाकी 91 13 से कट जाता है, 13 7 91, 7 से भी कट जाता है। तो देखो कितनी होती हैं? 2 होती हैं, 83 और 89। ठीक है, अब इन सब का योग पूछा है तो इन सब का योग कर लेते हैं। 53 प्लस 59 61 67 71 73 79 83 और 89। ठीक है, हो गया ना? 53 59 61 67 71 73 79 83 और 89। इन सब का योग करेंगे तो 635 आएगा। क्लियर है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए जैसे इस तरीके से संख्या दी रहती है ना, तो आपको सबसे पहले उस संख्या से बड़ा वर्ग सोचना है कि 161 से बड़ा वर्ग किसका होता है। ठीक है, तो 13 का होता है 169। ठीक है ना? अब 221 है तो 221 से बड़ा वर्ग क्या रहता है? बोले 15 का वर्ग रहता है 225।
अब 20 का वर्ग तो 400 रहता है और 21 का वर्ग क्या रहता है 441। अब जैसे 19 का 361 रहता है, अब बड़ा सोचना है तो 20 का लेंगे, ठीक है। अब फिर जो वर्ग संख्या है ना उससे छोटी जो अभाज्य संख्याएं रहती है ना उनसे उल्टे क्रम में भाग देते आओ। क्या 13 से पहले अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 13 से पहले 11 है, ठीक है। 11 से भाग दे के देखा, देखो भाज्यता के नियम लगा लिया करो। मैंने बताया था कि सम और विषम अंकों के योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ा, एक और एक को तो 2 हुआ, अब 6 में से 2 गए तो 4, 0 तो नहीं बच रहा, तो 11 से तो नहीं कटेगा। अब 11 से पहले कौन सी होती है, सिर्फ अभाज्य संख्या ज्ञात कर रहे हो ना तो अभाज्य से ही भाग दिया करो, ऐसे नहीं कि आप 9 से भाग दे रहे हो, ठीक है। अब 11 से पहले अब क्या रहेगी 7। अब 7 की भाज्यता का नियम पढ़ाया था मैंने कि इकाई अंक को 2 से गुणा करके शेष अंकों में से घटा दिया। अब 1 का 2 से गुणा किया 2 और 16 में से 2 घटाए तो 14 7 से कट जाता है। वैसे भी अब 7 से काट के देखें तो ये भाज्य संख्या है। 7 दूना 14, 2 बच गया, 7 21 कट गया ना। अब 15 से पहले कौन सा होता है, 15 से पहले 13। अब 13 की भाज्यता का नियम पढ़ाया था मैंने कि इकाई अंक को 4 से गुणा करके शेष अंकों में जोड़ देते हैं। 1 में 4 से गुणा करेंगे 4 और 22 में 4 से जोड़ दिया तो कितना हो गया 22 और 4 26, तो 26 13 से कटता है तो ये संख्या किससे कट जाएगी 13 से। भाज्यता के नियम ही लगाना नहीं है, ऐसा नहीं कि एक से भाग दे के देखो, ठीक है। भाज्यता के नियम जानने के लिए आपको सबसे पहला वीडियो मैंने परिभाषाओं का पढ़ाया है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, मैंने 13 तक ही भाज्यता के नियम पढ़ाए हैं। 21, तो 21 से पहले कौन सा है, 21 से पहले 19। अब 19 से भाग दे के देखें तो 19 दूना 38, बच गया 5, 19 3 57, तो ये किससे कट जाएगा 19। तो ये जो है ये क्या बची अभाज्य संख्या, 373 क्या है अभाज्य। क्लियर है ना। दोस्तों संख्या पद्धति बहुत अच्छा टॉपिक है, मैंने 10 भागों में पढ़ाया है। आज संख्या पद्धति को कंप्लीट करते हैं। आप लाइन से 10 के 10 वीडियो देख लेना, आपका पूरा संख्या पद्धति कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद। सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट कराता हूं मैं, आप क्रम से देखते चला करो, फिर कोई सी भी बुक लेके प्रैक्टिस करते चला करो, आपसे बनने लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो।